हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं ट्रिचियासिस के बारे में। ट्रिचियासिस या ट्रिकियासिस आप जो भी बोलते हो वो बोल सकते हो। इसके अंदर क्या होता है तो कि जो हमारी आईलैश होती है, जो सीलिया मतलब कि हमारी जो आईलैश होती है वो जनरली बाहर की साइड होती है ना, बट इसके अंदर क्या होगा तो कि इनवर्ड चली जाएगी। जो हमारी सीलिया यानी कि जो आईलैश है वो अंदर की साइड चली जाएगी। तो ये मिस डायरेक्शन ही हुआ ना, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ होती है सीलिया की आईलैश की, तो कि बाहर की साइड होती है। बट अगर वो अंदर की साइड चली गई तो वो मिस डायरेक्शन हो जाएगा ना, तो इनवर्ड मिस डायरेक्शन ऑफ सीलिया। अब क्या होगा तो कि जो सीलिया है वो अंदर की साइड चली गई तो अंदर की साइड वो आईबॉल को टच करेगी ना, विच रब अगेंस्ट द आईबॉल, तो वो आईबॉल को टच करेगी। ठीक है। एंड इसके अंदर क्या होगा कि ऐसा नहीं हो रहा कि जो हमारी लीड है वो इनवर्ट चली गई है, इसकी वजह से साथ साथ में सीलिया अंदर चली गई है, ऐसा नहीं है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है तो कि जो लीड मार्जिन होती है ना वो तो नॉर्मल ही होती है। ठीक है, लीड मार्जिन जो होगी वो नॉर्मल ही होगी, बट जो सिर्फ हमारी आई लैश है वो अंदर की साइड चली गई होगी एंड हमारे जो आईबॉल है उसको टच कर रही होगी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। देखिए ये क्या है तो कि ये आईलिड के बाहर जो आईलैश है वो बाहर की साइड है ना, नॉर्मली आईलैश बाहर की साइड ही होनी चाहिए, बट ट्रिचियासिस के अंदर क्या होगा तो कि ये जो आईलैश है वो अंदर की साइड चली गई होगी। सब आईलैश नहीं, एक आध दो इसमें से अंदर की साइड चली गई होगी एंड ये जो लीड है वो नॉर्मल होगी, बट ये जो आईलैश है वो अंदर की साइड चली जाएगी। तो अंदर की साइड चली जाएगी तो वो क्या करेगी तो कि जो आईबॉल होगा उसको रब करेगी ना, उसको टच करेगी। ठीक है, हाँ, ये जो आईलैश है अगर वो अंदर की साइड एक आध चली गई तो वो आईबॉल को टच करेगी ना। उसके बाद हमें देखना है कि इसकी इटियोलॉजी क्या हो सकती है। ठीक है, तो इटियोलॉजी के अंदर क्या है कि अगर बर्न हो गया है उस एरिया में कहीं बर्न्स, फिर उसके बाद है कि अगर लीड मार्जिन में कोई ऑपरेशन हुआ है एंड उसका स्कार बन गया है वहाँ, तो ऑपरेटिव स्कार कहाँ पे तो कि ऑन द लीड मार्जिन, ऑन लीड मार्जिन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है तो कि उसके बाद है कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस अगर किसी को हो गया है एंड फिर उसका हीलिंग हो रहा है तो वहाँ पे अगर मेम्ब्रेन बन गया हो, ऐसा कुछ हो, हील्ड मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। फिर उसके बाद है होर्डुलम एक्सटर्नम। ठीक है, फिर उसके बाद है अगर कोई मैकेनिकल इंजरी हुई हो तो ये हो गई इटियोलॉजी की बात कि इटियोलॉजी कौन कौन सी हो सकती है ट्रिचियासिस के लिए। इसके बाद हमें देखना है कि क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हो गए, सिम्टम्स एंड साइन कौन कौन से देखने को मिलेंगे। तो अगर किसी को ये हो रहा है, उसकी सीलिया जो है, उसकी आईलैश है जो वो अंदर की साइड चली गई है, तो कॉन्स्टेंटली वो उसके आईबॉल को टच करेगी तो फॉरेन बॉडी टाइप का कुछ हो ऐसा सेंसेशन आएगा, तो है फॉरेन बॉडी सेंसेशन। ठीक है, फिर उसके बाद फोटोफोबिया भी देखने को मिलेगा एंड अगर हमारी जो आईलैश है वो बाहर की जगह अंदर की साइड हो तो हमें इरिटेशन भी होगा ना कि भाई क्या बार बार ये टच हो रहा है मेरे आईबॉल को, तो इरिटेशन वाली फीलिंग भी आएगी, पेन भी होगा एंड आई में से पानी भी निकलेगा। ठीक है, तो लेक्राइमेशन भी देखने को मिलेगा। तो फॉरेन बॉडी सेंसेशन, फोटोफोबिया, इरिटेशन, पेन एंड लेक्राइमेशन, ये हो गए सिम्टम्स। एंड उसके बाद हमें देखना है कि जब हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में हम देखेंगे साइंस के अंदर। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे तो हमें भी देखने को मिलेगा कि हाँ भाई जो सीलिया है वो अंदर की साइड चला गया है, तो मिस डायरेक्टेड सीलिया देखने को मिलेगा। फिर देखने को मिलेगा रिफ्लेक्स ब्लिफरोस्पाज्म। ये ब्लिफरोस्पाज्म क्या होता है ये हम अब देखते हैं। उसके बाद है कि उसका जो कंजक्टिवा होगा
वो थोड़ा सा कंजेस्टेड हमें देखने को मिलेगा। एंड अगर किसी डिसीज़ की वजह से ये हो रहा है तो जिस भी डिसीज़ की वजह से ये हो रहा होगा उसके साइन भी देखने को मिलेगा, मतलब कि साइंस ऑफ कॉजेटिव डिसीज, साइंस ऑफ कॉजेटिव, ठीक है। अगर ब्लीफराइटिस की वजह से ये हो रहा होगा तो ब्लीफराइटिस के साइंस देखने को मिलेगी। अगर ट्रेकोमा की वजह से हो रहा होगा तो ट्रेकोमा के साइंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिस भी डिसीज़ की वजह से ये हो रहा होगा उसके साइंस देखने को मिलेंगे। तो ये हमने देख लिया सिम्टम्स एंड साइंस के बारे में। फिर इसके बाद हमें देखना है कि इस डिसीज़ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले है कि कॉर्नियल एब्रेशंस हो सकते हैं, ठीक है। रिकरेंट कॉर्नियल एब्रेशंस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी आईलैश है वो बार बार से टच कर रही होगी हमारी जो कॉर्निया है उसको, हमारे जो आईबॉल को टच करेगी तो कॉर्निया को भी ऑब्वियसली टच करेगी ना, तो उसकी वजह से कॉर्नियल एब्रेशंस देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद है कि सुपरफिशियल कॉर्नियल ओपेसिटीज बन सकती है। क्यों? क्योंकि अगर सुपरफिशियल कॉर्निया डैमेज हुआ होगा, आईलैश उसको टच कर रही है उसकी वजह से, तो फिर वो हीलिंग कैसे होगा, तो कि ओपेसिटी बन जाएगी ना, हीलिंग होगा उस टाइम। तो कॉर्नियल ओपेसिटीज, ठीक है, सुपरफिशियल। फिर उसके बाद क्या है कि अल्सर भी हो सकता है। एंड ये अल्सर जो होगा ना वो नॉन हीलिंग अल्सर होगा, मतलब कि हम उसको एंटीबायोटिक एंड ये सब ड्रग से ट्रीट करने की ट्राई करेंगे तो वो ट्रीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका कोज क्या है, तो कि आईलैश जो है हमारी अंदर की साइड चली गई है, वो उसको टच कर रही है बार बार, इसकी वजह से हो रहा होगा ये अल्सर। तो ये हमने बात कर ली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अब हम देखते हैं कि इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है। कि अगर हमारे पास कोई इंसान आया जिसकी आईलैश अंदर की साइड चली गई है तो हमें क्या सोचना है कि इसको क्या हुआ होगा, सिर्फ ये ट्रिचियासिस के बारे में ही सोचना है या कोई और भी कंडीशन है। तो कि एक कंडीशन है, उसका नाम क्या है, तो कि वो कंडीशन है एंट्रोपायन, ठीक है। एंट्रोपायन है इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इसके अंदर एंट्रोपायन के अंदर क्या होता है, तो कि जो हमारी लीड होगी ना, आई लीड, वो अंदर की साइड चली जाएगी, ठीक है। मेन कोज क्या होगा कि लीड अंदर की साइड चली जाएगी। अब लीड अंदर की साइड चली जाएगी तो उसके साथ साथ हमारी जो आईलैश है वो भी अंदर की साइड जाएगी ही ना। तो ये हो गया। अगर हमारे पास ये केस है कि भाई आईलैश अंदर की साइड चली गई है तो हमें देखना पड़ेगा कि लीड नॉर्मल है या लीड भी अंदर की साइड चली गई है। अगर लीड भी अंदर की साइड होगी तो ये एंट्रोपायन का केस हो जाएगा। एंड लीड अगर नॉर्मल होगी, यहाँ पे हमने देखा था ना कि नॉर्मल पोजीशन ऑफ लीड मार्जिन, लीड अगर नॉर्मल होगी एंड आईलैश जो है वो अंदर की साइड होगी तो फिर ये ट्रिचियासिस या ट्रिकियासिस का केस बनेगा, ठीक है। तो ये देख लिया है हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हम इस डिसीज को ट्रीट कैसे करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या है कि अगर कुछ जो सीलिया है वो अंदर की साइड चली गई होगी तो वो हम उसे मैकेनिकली रिमूव कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एब्लेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फोर्सेप की मदद से मैकेनिकली हम रिमूव करेंगे जो मिसडायरेक्टेड सीलिया है उसको, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, तो कि मैकेनिकली रिमूवल विथ फोर्सेप, ठीक है। ये टेम्पररी मेजर है, ठीक है। अगर टेम्पररी मेजर क्यों है, क्योंकि अगर हम जो सीलिया है उसको फोर्सेप की मदद से रिमूव करेंगे तो रिकरेंस होगा, एंड वो भी 3 to 4 वीक के अंदर होगा, ठीक है।
जो मिसडायरेक्टेड सीलिया है वो वापस से जो सीलिया है वो अंदर की साइड चली जाएगी। मैकेनिकली हम जो सीलिया अंदर की साइड चली गई थी उसको रिमूव कर देंगे तो 3 to 4 वीक्स के अंदर वापस से रिकरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एपिलेशन जो है वो टेम्पररी मेजर है। फिर उसके बाद क्या है, सेकेंड नंबर पे हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके अंदर क्या होता है तो कि इसके अंदर क्या होगा तो कि इलेक्ट्रिक करंट की मदद से जो हमारी लैश फॉलिकल है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। डिस्ट्रॉय करना है किसको तो कि लैश फॉलिकल को। किसकी मदद से तो कि इलेक्ट्रिक करंट देके। ठीक है, फिर इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक करंट देना होता है तो हम लीड फॉलिकल पे, लैश फॉलिकल पे ऐसा ही तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं दे देंगे ना। इसके लिए हमें एनेस्थेशिया देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थेशिया देंगे लीड पे। एंड करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट वो कितना देंगे तो कि 2 माइक्रो एम्पियर का हम करंट देंगे। ठीक है, एंड कितनी देर तक के लिए देंगे तो कि 10 सेकेंड्स के लिए देंगे। ठीक है, लैश रूट के अंदर हम एक फाइन नीडल इंसर्ट करेंगे और उसके थ्रू हम 2 मिली एम्पियर का 10 सेकेंड के लिए इलेक्ट्रिक करंट देंगे। इसकी वजह से क्या होगा तो कि जो लैश फॉलिकल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंड जो लैश फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो फिर क्या होगा तो कि जो सीलिया है वो थोड़ी सी लूज हो जाएगी एंड फिर हम उसको एपिलेशन फोर्सेप की मदद से निकाल सकते हैं। तो ये भी दूसरी टेक्निक हो गई इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास है क्रायो एपिलेशन। क्रायो एपिलेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है तो कि ये इलेक्टिव मेथड है। इसके अंदर क्या देना होता है तो कि सबसे पहले हम इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थेशिया देंगे। एंड टेम्परेचर इसके अंदर कितना होगा पता है आपको, -20 जितना। -20 जितना टेम्परेचर होगा क्रायोप्रोब के अंदर। -20 जितना टेम्परेचर किसके अंदर होगा तो कि क्रायोप्रोब के अंदर -20 जितना टेम्परेचर होगा। इस क्रायोप्रोब को हम अप्लाई करेंगे लीड मार्जिन पे 20 to 25 सेकेंड्स के लिए। 20 to 25 सेकेंड के लिए ये क्रायोप्रोब जो है उसको हम लीड मार्जिन पे अप्लाई करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा इसकी वजह से तो कि जो लीड मार्जिन है वो फ्रीज हो जाएगी। इतना कम टेम्परेचर वहाँ पे देंगे तो फ्रीज होगा ना। ठीक है, बट इसका एक डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज क्या है तो कि जो स्किन होगी वहाँ पे उसका पिगमेंटेशन हो जाता है। ठीक है, ये डीपिगमेंटेशन हो जाता है वहाँ पे जो स्किन होगी उसका। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने थर्ड टेक्निक। इसके बाद हमें देखना है सर्जिकल करेक्शन। फोर्थ नंबर पे है सर्जिकल करेक्शन। जब क्या होता है कि अगर 1-2 सीलिया जो है वो मिसडायरेक्टेड हो गए होंगे तो हम ये कर सकते हैं ना। बट अगर बहुत सारे सीलिया मिसडायरेक्टेड हो गए तो हमें सर्जिकली उसे करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रीटमेंट के अंदर हमने 4 चीज़ें देखी है, एपिलेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्रायो एपिलेशन एंड सर्जिकल करेक्शन। तो ये हो गया कि हम ट्रिचियासिस या ट्रिकियासिस जो है हमारा उसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो इस डिसीज़ के अंदर हमने क्या क्या समझा है तो कि सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखा, फिर इसकी एटियोलॉजी क्या हो सकती है वो देखा, फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स में साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हो सकती है, एंड लास्ट में हमें इसको ट्रीट कैसे करना है, ये सब कुछ हमने देखा है। तो आई होप आपको इस डिसीज़ के बारे में आइडिया आ गया है। अगर थ्योरी के अंदर आपको पूछे ना ये डिसीज़ तो आपको साथ साथ में एक डायग्राम भी बना देनी है। इस टाइप से एक आई बना देना। ठीक है, फिर
जो हमारी लीड होगी उसके अंदर सीलिया जो है वो जनरली बाहर की साइड है नॉर्मली, ऐसा बता देना। एंड 1-2 ऐसे अंदर की साइड चले गए हो, इस टाइप का कुछ डायग्राम बना देना, ठीक है। आप मेरे से बेटर ही बनाएंगे, बट इस टाइप से कोई एक जो हमारी बुक में दी हुई है वो भी आप डायग्राम बना सकते हैं, वही बना सकते हैं। ये तो रफली मैंने बताया है, बट एक डायग्राम भी साथ में बना देना, ठीक है। तो आई होप आपको इस डिसीज़ के बारे में समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।